गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वाणी हमारे व्यवहार की पोल खोलती है। जो कुछ हमारे अंदर छुपा हुआ है उसको बाहर निकाल करके लेकर के आती है। नकल करके बोलना तो सब कोई जानता है, परंतु वाणी के वास्तविक स्वरूप को बिरले ही जानते हैं। और इस वाणी का पूर्णतया संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ है। पूर्णतया संबंध। अगर आप अपने को प्रभावित कर सकते हैं तो इस वाणी के द्वारा कर सकते हैं। वाणी का साकार रूप लेखन है। लेखन अभिव्यक्ति है और अभिव्यक्ति हमेशा आत्मा की होती है। आत्मा अपने स्वरूप को, आत्म स्वरूप को अभिव्यक्त करती है। वाणी के अंदर दो चीज होती है तो पूर्णता होती है, ज्ञान और भाव। वाणी के अंदर दो चीज होती है तो पूर्णता होती है, ज्ञान और भाव। दोनों को जागृत करना पड़ता है और दोनों को जागृत करने के बाद जो जीव की स्थिति होती है उसको एकाग्रता कहते हैं। उसका चिंतन ईश्वर में होता है। आत्मा का बाह्य स्वरूप, आत्मा का बाह्य स्वरूप चित्त है। आत्मा का बाह्य स्वरूप चित्त है। चित्त की अभिव्यक्ति ही आत्मा के साथ जोड़ती है। बहुत अच्छे से सोचिए और समझिए जो कहा जा रहा है। गायत्री महाविज्ञान में परम पूज्य गुरुदेव ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। हमारे सांसारिक प्रलोभन हमारी चित्त की अवस्थाओं पर अपने प्रभाव को डालते हैं। व्यवहारिक रूप में सब देखिए, हमारी चेतना प्रभावित रहती है संसार के प्रलोभनों से। रुचि, अभिव्यक्ति मान्यता, आदर्श,
व्यवहारिक रूप में अपने जीवन में देखिए। हां बेटा, मैंने अभी कहा है इस बात को। आत्मा की अभिव्यक्ति चित्त है। अच्छा, बताता हूं, फिर से बताता हूं। मुझे ये बताओ, संसार को और भगवान को जोड़ने की जो माध्यम है, वो हमारी अभिव्यक्ति ही तो है। राम 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 करके अगर राम से जुड़ा जाता तो बड़ा आसान होता। परंतु उसके पीछे एक शक्ति काम करती है, उसे बुद्धि और भावना कहते हैं। शकुंतला, अंदर से देखो बात को जिसको मैं कह रहा हूं। कलयुग नाम आधार तो कहा है, इस बात से मैं मना नहीं कर रहा, परंतु उसके पीछे क्या आपकी बुद्धि और भावना काम कर रही है? शकुंतला, और अच्छे से बताना चाहूंगा, क्योंकि जब तक पूर्णतया चेतना की पकड़ में ना आ जाए तब तक वो क्रियाशील नहीं होगा और अपनी अभिव्यक्ति नहीं देगा। आप या तो अपने घर के मंदिर में या कहीं समाज में सड़क पर कोई मंदिर बना हो, उसके सामने नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं और प्रणाम करें, भगवान को कुछ कहें। आपको अपने अंदर से ही लगेगा बेकार की बात है, खड़ा होकर के बेकार अपना समय खराब कर रहा है, क्योंकि जुड़ाव नहीं होता। चेतना का चेतना के साथ जुड़ाव नहीं होता। करके देखना, अगर करके देखना हो तो बताता हूं। अपने सामने स्वादिष्ट भोजन रखना और उसको देखना। खाना नहीं है, देखना है। हलवाई की दुकान पर खड़े होकर के मिठाई को देखना, सामने रख करके पैसे को देखना और रास्ते चलते हुए किसी औरत को देखना। तो आपको अपनी सच्चाई पता लगेगी। उस जुड़ाव का आपको अंदर से पता लगेगा। अगर भाव है तो भोग नहीं है, और भोग है तो भाव नहीं है। बोलो शकुंतला, बात समझ आई या नहीं आई? अगर आप मध्यम श्रेणी को जागृत करना चाहते हैं, नहीं तो आप मूढ़ अवस्था से भी नीचे हैं।
अगर आपके जो चीजें अभी आपको बताई गई, अगर ये आपकी चेतना पर काम करती हैं, तो आप मूढ़ अवस्था से भी नीचे हैं। हाँ, ये बात ठीक है, मंदिर को देख करके आंख काम करती है और हाथ जुड़ जाते हैं, पर हाथ जोड़ने से क्या संबंध भगवान का और तुम्हारा संबंध जुड़ जाता है। एकाग्रता वहां से शुरू होगी। भगवान अगर आपकी चेतना पर क्रियाशील होने लगा तो एकाग्रता की अवस्था में जाने लग जाएंगे, समाने लग जाएंगे, विलय होने लग जाएगा भाव से। जब अभ्यास करेंगे तो डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे। यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से एकाग्रता की शुरुआत होती है। बेटी सविता, यहां पर एक बात कहूंगा, आकर्षण संबंध, आकर्षण का जो संबंध है वो संसार के साथ है। और ये आकर्षण शब्द जो है ये फंसाता है। आकर्षण शब्द फंसाता है। बेटा तुम इतने सारे लाइन पर जुड़े हो, मेरी चेतना में सबकी अभिव्यक्ति अलग अलग है। मेरी चेतना में आप सबकी अभिव्यक्ति अलग अलग है, जबकि चेतना एक है, अभिव्यक्ति अलग अलग है। यह भेद किसका है? रीता, बात मैं तुम्हारी मान रहा हूं, हाथ भी जोड़ते हैं, बहुत से आदमी तो झुक करके इतना झुकते हैं उसकी पेड़ियों पर कि माथा ही टेक देते हैं। परंतु उसके पीछे भाव देखिए, पीछे का भाव क्या है। तुम्हारी मां कह रही है उस भाव को वही जानता है जो कर रहा है। अब मैं एक बात कह दूं, अगर उस बात को कह रहा हूं तो वो एक आवरण है, पर्दा है। अच्छा जरा महसूस करो जो बोल रहा हूं। स्वादिष्ट भोजन को देख करके चेतना कैसा काम करती है और भगवान को देख करके कैसा काम करती है। क्या आपकी चेतना भोजन में लगी है या भगवान में लगी है? दोनों को पहचानिए। आप कहां पर टिके हैं, आपकी स्थिति कहां पर है। लाडली बेटी सुदेश, तुम मुझे पिता मानती हो, कहना और मानने में बहुत अंतर है। कहने और मानने में बहुत अंतर है। ये तो बेटा तुमने ही मुझे वो दिया है पद,
बेटा वो चीज जब अंदर से बिल्कुल शुरू हो जाती है, अंदर से शुरू हो जाती है, अगर उस मानने को देखना है सुदेश, तो तुमने मां भी देखी है और पिता भी देखा है। वो भाव आ जाए, मानना और आने में बहुत अंतर है। एक बात मैं कई बार दोहरा चुका हूं, फिर से दोहराऊंगा। सब चीज स्वभाव से चल रही है, स्वाभाविक है। चेतना का गुण हमारी प्रकृति के ऊपर काम करता है। चेतना का गुण हमारी प्रकृति पर काम करता है। हाँ योगेश, जब भाव से अभिव्यक्त होने लग जाए, उद्गम के रूप में प्रकट होने लग जाए, तो तुम कहना आपके शब्द में, आपके वाक्य में, आपकी वाणी में तेज आ गया। और जब तक नहीं आएगा तब तक मूढ़ता पत्थर की दीवार की तरह से आपके सामने खड़ी रहेगी। और तुम्हारी मां तो अब अंदर से बोल रही है, ये कह रही है, सचमुच हम तो संसार में टक्करे ही मार रहे हैं। अहंकार की अभिव्यक्ति, अहंकार की अभिव्यक्ति ही अभिव्यक्ति हो रही है, सत्य की गति नहीं हो रही। सत्य तेज है, सत्य बेटा तेज है। पत्थर नहीं, सबको पिघालने की ताकत है उसमें। सूर्य के सामने कौन टिक पाया है, तो आत्मा के सामने कौन टिक पाएगा। ये तुम्हारी मां कह रही है पीछे से, कौन टिक पाएगा उस तेज के सामने। अब मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर नहीं है, सबके अंदर तो निकाल। ये कह रही है निकाल नहीं पाते हैं, तो मैं उसी की बात कह रहा हूं। भगवान के सामने सब नतमस्तक होते हैं, पर उसमें भाव नहीं है, भाव नहीं है। महसूस करो, भाव की उत्पत्ति अगर उसमें हो गई तो समर्पण आ जाएगा, अहम मिटने लग जाएगा। ये निर्बीज समाधि यहीं से आएगी। बेटा तोलो जो मैं बोल रहा हूं, निर्बीज। मैं फिर से कह रहा हूं, इस सब की जरूरत क्या है बोलने की। अरे मैंने कहा अपने आप को नहीं गलाओगे तो आत्म तत्व की उत्पत्ति कहां से होगी। बेटा सुदेश, तू तो लिख रही है, हे गुरुदेव। मैं हाथ उठा करके गुरुदेव को हृदय से बोलता हूं, हे गुरुदेव। कभी कभी मां भी बोलता हूं,
सचमुच वो भाव नहीं आ पा रहा। अपनी भी बात कह रहा हूं। विचार आ रहा है, सूरज के निकलने से पहले प्रकाश अपने आप आने लग जाता है। क्या कहूं, आजकल भी 5:30 के बाद उजाला होने लग जाता है। हाँ बेटा योगेश, एकाग्रता का मतलब आपकी जिंदगी का सूरज आपकी आंखों के सामने निकल आए, प्रकट हो जाए, ये एकाग्रता है। उससे आगे जाते हैं तो निर्भीत समाधि है। विलय, विसर्जन, समर्पण, ये वहीं पर आता है। दूरदर्शिता, दूरदर्शिता, नियंत्रण, अनुशासनहीनता, इनका स्थान आपके जीवन में नहीं रह जाता है। ये स्वभाव में ही उतर जाते हैं। ये स्वभाव में ही उतर जाते हैं। मेरा मन है इस रविवार को इसके बारे में गहन जानकारी आपको देने का मेरा मन है। अपने सामने बैठा करके मैं आपको जानकारी ही दे सकता हूं, जीवन में उतारना तो अपने ऊपर है। अगर जीवन में आप उसको उतारना चाहते हैं तो कोई नहीं उतार सकता, आप ही उतार सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मोह करके क्या फायदा है? ना करें तो फिर कैसे चलेगा? तुम्हारी मां कह रही है अगर मोह नहीं चलेगा तो घर कैसे चलेगा? ये कह रही है कि घर के प्रति रूखापन आ जाएगा। मैं इंकार नहीं कर रहा, और इतना करना चाहिए जितना नहीं हो सके। मैं इस बात के लिए इंकार नहीं कर रहा, परंतु उसके अलावा कुछ दिखे ही ना तो वो बेकार है। अब तो कह रही है फिर बेकार है। सब कुछ देखा अपना ही बोला दूसरा बोला। मोह में से अगर विकार को निकाल दें तो प्रेम बचता है। प्रेम, अब बताइए, आपसे ही पूछ रहा हूं, अगर मोह की जगह प्रेम जग जाए जगह तो परिवार ज्यादा अच्छा चलेगा मोह की अपेक्षा, या खराब रह जाएगा? सही चलेगा। पर प्रेम प्रेम भी तो वो दो तरह का हो है ना, एक दिखावटी में एक सच्चा प्रेम। प्रेम सच्चा ही होता है, प्रेम दिखावटी नहीं होता है। मैं झूठ ऊपर नहीं लूंगा किसी अगर दिखावटी प्रेम होता है तो उसमें स्वार्थ, लालच, हाँ वो भोग विलास ये होता है। उनका कुछ पीछे कुछ। तुम्हारी मां ही कह रही है मोह के अंदर स्वार्थ होता है।
इसलिए मैंने सवाल किया है, मोह का लाभ बताओ। उनका तो लाभ कुछ नहीं, वो दिखावटी। प्रेम तो आपको है पर उसमें स्वार्थ है तो वो मोह बन गया। बात सारे ठीक लिख रहे हो, परंतु मोह क्यों चल रहा है, प्रेम क्यों नहीं चलता? मोह के बसे भूत है ना सब। हाँ ललिता, ये भी बात ठीक है। प्रेम में पराया नहीं होता। तो आया कौन आता है? जिसका प्रेम जग गया उसे कोई पराया नहीं लगेगा। प्रेम भी तो दो तीन तरह का है, स्वार्थ में भी प्रेम है वैसे भी। अभी आपको बताया गया है, अगर प्रेम में स्वार्थ है तो वो मोह है। जो लालची है वो किस स्तर तक जा सकता है? सोचिए, जो प्रेम करता है वो किस स्तर तक जाएगा, जो लालची है वो किस स्तर तक जाएगा? लालची व्यक्ति हर वक्त संग्रह करेगा। लालची व्यक्ति हर वक्त संग्रह करेगा। बेटा, स्वार्थ में जो भी होगा, लोभ मोह काम क्रोध जो भी होगा, वही क्रियाशील होगा, प्रेम में आ जाएगा। उसका जो असर है, प्रभाव है, वो प्रेम पर आकर के पड़ेगा। हां ललिता, यही मैं भी कह रहा हूं। मैं भी यही कह रहा हूं। अब जरा सोचो, अंदर से जो तुमने लिखा है बेटा, योगेश ने लिख दिया है उस बात को। योगेश की बात बिल्कुल ठीक है जो लिखा है। तो प्रेम क्यों नहीं जगता, मोह क्यों जगता है? प्रेम मोह से मिला क्या है, और प्रेम से क्या नहीं मिल सकता? जब किसी का प्रेम जगेगा और कोई भी उसके पास आएगा तो वो उससे प्रेम करेगा, अपने स्वार्थ को हल नहीं करेगा। अंदर से एक भाव आएगा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। सहयोग के रूप में आपका भाव जगने लगेगा। जब आदमी को ये लगने लग जाता है हर कोई मुझे सताने के लिए आता है, तो अपने धर्म को नहीं निभा पाएगा, कर्म नहीं काट पाएगा। अपने लक्ष्य के प्रति चैतन्य, अपने लक्ष्य के प्रति चैतन्यता का भाव जगाइए। जी,
निष्पक्षता का भाव जगाइए। सभी मेरे हैं। प्रेम का प्रकटीकरण यहीं से है। आपके पास दुख लेकर के आया है और आपने उसके दुख को हर लिया। जानते हैं, उस दुख को हरने के लिए बहुत अच्छे से जानना, एक व्यक्ति के पास में पैसा नहीं है, वो पैसे के कारण आपसे लगाव करता है। पैसा उसको आपने दे दिया तो आपको छोड़ के चला जाएगा और दुश्मनी बना लेगा। वहां आपका जो त्याग है, जो समर्पण है, जो सेवा है, वो सब बेकार गई। क्योंकि कारण ये था कि वो आपने उस दिक्कत को मिटाने के लिए आपकी सहायता लेना चाहता था। परंतु एक सहायता और भी है जो बुद्धि और भाव से दी जाती है। अपने इस ज्ञान के प्रयोग से किसी को अच्छा विचार दिया जाए, अच्छी सलाह दी जाए, परंतु लेने वाला तभी लेगा। यहां पर बहुत अच्छे से सुन लेना, अगर आपके साथ जुड़ने वाला लालची है तो आपके ज्ञान को लेने से इंकार कर देगा, बड़ा ज्ञानी बनता है। आपके ज्ञान का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। परंतु वास्तव में उसके अंदर से अगर भावना जगी है तो आपके विचार का उसके विचार पर प्रभाव पड़ेगा। और वो प्रभाव आपकी चेतना पर काम करेगा। उस अवस्था को जरा देखिए। बेटा, स्वार्थी की को आप कितना ही देते रहिए, उसकी स्थिति ये होती है, गले के नीचे उतरा और मिट्टी। बस वो उसको मानता है जो जीप पर रखा है, जो उसको सुख दे रहा है उसको मानता है। जब तक उसके विचार में सुख है तो वह आपका आदर करेगा, और जब विचार का सुख चला गया तो आप भी गए। सोचो, जो कहा जा रहा है, समय पूरा हो रहा है। आप में से किसी को अगर कोई सवाल करना है तो कर सकता है। अपने आप को ऊंचा उठाना है, आत्मिक प्रगति करनी है। उद्देश्य भी बता रहा हूं। आत्मिक प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है। तो स्वार्थ के बाहर आपको जाना पड़ेगा।
ये चित्त ही आपकी चेतना को परिष्कृत कर सकता है। चित्त ही आपकी चेतना को परिष्कृत कर सकता है। बेटा, मैंने योगेश से एक बात पूछी है। मैंने इसको 3 ग्रुप में तोड़ा था। पहले ग्रुप में क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त 3 अवस्थाओं को लिया था। इसका संबंध स्थूल शरीर से है। कल मैंने एक शब्द बोला था, जलवायु। जल का वायु में निवास। और उस जलवायु में प्रवेश चेतना का, सूर्य के तेज का। भाव से पूजा, परंतु जांच परख कर, कहीं लुटेरा ना हो। जांच परख कर भोले व्यक्ति फंस जाते हैं लालच के चक्कर में। शैतान सातिर व्यक्ति जब आता है तो अपने स्वभाव में घोल करके वो स्वार्थ को लाता है और अपना स्वार्थ उसके ऊपर डालता है, उसका प्रभाव उसमें पैदा कर देता है। वो उसके चक्कर में आ जाता है, फिर लूटा जाता है। बेटा, यही जो बात अभी मैंने रीता कही है, कि हम मोह के चक्कर में, मोह जब उसमें तेज आता है, तेज जैसे जल और वायु से मिलकर जलवायु बनती है और प्रभाव से वो क्रियाशील होती है, ऐसे ही ये भी 3 है, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। आस्थाएं बेटा हिमालय पर्वत की तरह होती हैं। जिसका अस्तित्व है उसे बनाया और बिगाड़ा जा सकता है। बेटा निखिल, प्रेम में देर इसलिए लगती है, प्रेम तो आप करते हैं पर उसमें भाव नहीं होता, इसलिए देर लगती है। अगर भावयुक्त प्रेम है तो तुरंत प्रभावित करेगा। तो दीपा मुझे बता बेटा, आस्था, मान्यता, इनको चेंज किया जा सकता है कि नहीं? बेटा तू मुझसे लगाव करती है और मैं तेरी जिंदगी से खिलवाड़ करने लग जाऊं, अगर तू मेरे जैसी है फिर तो तुझे खिलवाड़ का सुख मिलेगा, और तू मेरे जैसी नहीं है तो तेरा विचार मुझे टिकने नहीं देगा, तेरी मान्यता बदल जाएगी। अच्छा, अवस्था को कह रही है
जितना प्रेम तत्व जागृत होगा, 100% बदला जा सकता है। अगर आपका प्रयास है तो 100% उसको बदला जा सकता है। नहीं तो मूढ़ अवस्था में ही अगर रूढ़ी परंपराओं पर अपने जीवन को जी रहा है, भक्ति भी कर रहा है, तो वो मूढ़ावस्था है। आपको बताया गया था, क्षिप्त अवस्था से जब उठना शुरू होता है तो वहां से भजन पूजन काम करता है। मूढ़ अवस्था से जब हटता है तो निष्क्रियता हटती है, आलस्य, प्रमाद, निकम्मापन वो हटते हैं। तुम्हारी मां कह रही है समय ज्यादा हो गया, इसलिए खूब घोटिए अपने आप को। मंदी मंदी आग पर जैसे सरसों का साग घोटा उबाला जाता है, गरम किया जाता है, वैसे ही अपने आप को घोटिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं क्योंकि समय ज्यादा हो गया है।